नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया फर्स्ट में। और हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज़ में आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अब ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है जो आज के समय में कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है, ये बहुत पुरानी है। इसकी खोज आज से लगभग 80 साल पहले हो गई थी, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो अच्छे स्वास्थ्य में हमारे शरीर के लिए काम करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होती है, लेकिन ये उसी तरह बहुत ज़रूरी है जैसे कि विटामिन और मिनरल्स है। इसका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बात करते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। पहले मैं बताता हूँ होते क्या है। जैसे कि हमने देखा होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं, हमने ध्यान दिया होगा जब उनकी कटिंग की जाती है, उनकी ट्रिमिंग की जाती है, उनको काटा जाता है, तो क्या होता है, वो पेड़ फिर से वहीं से बड़े होने शुरू हो जाते हैं। पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी कुछ भी हो, जब उसकी कटिंग करते हैं वो फिर से बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी तरह से हम देखते होंगे कि हर फल और सब्जी का अलग अलग रंग होता है। वो रंग कहाँ से आता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स अलग अलग तरह के हैं, इसी तरह से फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत तरह के होते हैं। उन्हीं अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से पेड़ पौधे, फल सब्जी का अलग अलग रंग होता है। तो हमें करना क्या है? ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स काम क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। सबसे पहली बात तो ये इम्यून सिस्टम को हमारे बढ़ाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि हम बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ सकें। दूसरा ये काम करते हैं कि जैसे हम देखा भी होगा, जब हमारे चोट लगती है या कुछ होता है, जैसा कहीं कट लग गया, तो वो अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे शरीर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे पेड़ पौधों में होता है, सेम वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारी शरीर, हमारे बॉडी में ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स ही हैं जो बीमारियों से और चोटों से, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं और घाव और चोट को अपने आप ठीक करने का कारण बनते हैं। हमने देखा भी होगा कई बार, बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा ये काम करते हैं कि बच्चों के साथ ये हमने देखा भी होगा, उनको कई बार चोट लगती है तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है, क्योंकि बच्चों के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, हमें ध्यान ये रखना है कि अलग अलग कलर के फल और सब्जी खाएं, किसी एक कलर के ऊपर न जाएं। पीला रंग भी हो, उसमें नीला भी हो, सफ़ेद भी हो, हरा भी हो, हर रंग के फल सब्जी रोज लें तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कभी कमी नहीं होगी हमारे शरीर में। तो यही बात है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट कलर के फल सब्जी खानी चाहिए। अब बात आ जाती है कि भाई, और दूसरी बात यह है कि फल सब्जी हम जो भी खाएं वो छिलके के साथ खाएं, क्योंकि ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो छिलके के अंदर ही होता है, फल के अंदर नहीं। फल के अंदर कम होता है, छिलके के अंदर ज्यादा होता है। जैसे हमने देखा भी होगा, कोई भी फल या सब्जी हम छील के रख दें तो कुछ देर बाद ही वो खराब होनी शुरू हो जाती है। जब तक उसके ऊपर छिलका है वो खराब नहीं होती। ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होता है।
तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी फल सब्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम कच्चा खा रहे हैं या बना रहे हैं, पका के खा रहे हैं, तो छिलके के साथ ही उसका इस्तेमाल करें। अब आज के समय में समस्या ये है कि छिलके का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि आजकल खेतों में इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। और अब तो इसमें भी बड़ा घपला होता है कि बहुत से फल सब्जी वाले फल और सब्जी के ऊपर कोटिंग करते हैं केमिकल की, अलग अलग केमिकल, उसको ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए। तो छिलके के साथ हम कैसे खाएंगे? तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो जो भी हम फल सब्जी ला रहे हैं उसको अच्छी तरह से धोकर तब इस्तेमाल करें, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मौसम के ही फल सब्जी खाएं। उसके पीछे दो कारण, दो फायदे हैं उसके। एक तो फायदा ये होगा कि उस मौसम में जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है वो उस मौसम के फल सब्जी नहीं मिलेगा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, मौसम के फल सब्जी हमेशा बेमौसम के फल सब्जी से सस्ते रहते हैं। जैसे अभी इस समय आम का सीजन है, इस समय अगर हम आम लेंगे तो सस्ता मिलेगा। और यही आम अगर हम बाद में खरीदेंगे और 2-3 महीने बाद, जब इसका सीजन चला जाएगा, वो कोल्ड स्टोरेज का होगा, वो महंगा भी मिलेगा और वो बेकार भी होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम मौसम के फल सब्जी ही इस्तेमाल करें। सस्ते भी मिलेंगे और अच्छे भी होंगे, हमारे शरीर को फायदा भी देंगे। क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि वो मौसमी चीज़ों को ही एक्सेप्ट करता है। बेमौसम की चीज़ें जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो मैक्सिमम वेस्ट जाता है, उसका फायदा बहुत कम होता है और मौसम की चीज़ों का फायदा ज़्यादा होता है। तो मौसम की फल सब्जी खाएं। दूसरा, हमेशा हम ध्यान रखें, हम क्या करते हैं, जो भी हम फल सब्जी लाते हैं हम देखते हैं बड़ी सुंदर सी हो, अच्छी, देखने में अच्छी हो, एकदम ताज़ा लगे। जो भी फल सब्जी देखने में सुंदर होगा, देखने में बहुत अच्छा ताज़ा लगेगा, वो उसके साथ ज़्यादा चांस है कि उसके ऊपर केमिकल की कोटिंग की गई हो, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये देखें कि फल सब्जी देखने में सुंदर चाहे ना हो, लेकिन वो उसको हम लेकर आए। सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसमें क्या फायदा होगा? एक तो हम केमिकल से बचे रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई केमिकल की कोटिंग नहीं होगी, केमिकल से बचे रहेंगे। दूसरा, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब केमिकल की कोटिंग कर दी जाती है तो उससे फाइटोन्यूट्रिएंट्स को नुकसान होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स से हमें भरपूर रहेंगे हमारी बॉडी में। तो ये हो गई आज की टॉपिक की बात। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।